ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जफर इकबाल ने की देशवासियों से अपील। और मुसलमानों, इस बात पर भी जरा गौर करो, पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। मैं मोहम्मद जफर इकबाल आज अपने तमाम शांति प्रिय, न्याय प्रिय और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे में विश्वास रखने वाले हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि भारत जैसे महान देश की लोकप्रियता, महानता और उसके सेक्युलर चरित्र को धूमिल न होने दे। मैं तुमसे अपील करता हूं कि हिम्मत मत हारो, जो तुम्हारे हित की बात करे उस पार्टी को वोट दो। इसके लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मैदान में आ गई है, जो मुसलमानों के हित की बात करती है और करेगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा देश की तरक्की की जामीन है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जनाब हयात अब्दुल्ला शेख को टॉर्च के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। देखिए, इलेक्शन बहुत करीब आ गया, 2-3 दिन बाकी हैं इलेक्शन में। और इस मौके पर मैं तमाम इंसानियत पसंद और इंसाफ पसंद और हक परस्त और गैर जो फ़िरक़ावारियत में यकीन नहीं रखते, उन लोगों से अपील करता हूं, तमाम हिंदू और मुसलमानों से, कि वो ऐसे आदमी को वोट दें, ऐसे वोट यानी कैंडिडेट को वोट दें जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखता हो और हिंदू मुस्लिम में नफरत ना फैलाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये उसका जज्बा हो। और मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सेक्युलर यानी ऑल इंडिया मुस्लिम सेक्युलर का बहैसियत नेशनल प्रेसिडेंट होने के मैं अपील करता हूं कि आप हमारे कैंडिडेट हयातुल्ला अब्दुल्ला शेख को कामयाब बनाएं, जो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं और ये अपनी ताकत दिखाएं। मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील कर रहा हूं कि इनको भारी वोटों से कामयाब करके अपनी ताकत का इजहार कराएं। जब तक आप अपनी ताकत का इजहार नहीं करेंगे, कोई आपके वजूद को नहीं मानेगा। अब देखिए, अघाड़ी है ये जो ये क्या नाम है, इंडिया गठबंधन ने आपको टिकट नहीं दिया, पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप अपनी इस तौहीन का एहसास करें, इस तौहीन को समझें कि ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। आप इस तौहीन का इस जवाब दे सकते हैं अपने वोट की ताकत से। और ये समझाइए कि हयातुल्ला अब्दुल्ला शेख हमारे कैंडिडेट हैं और हमारी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेक्युलर के नुमाइंदे हैं। हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर अपनी ताकत का इजहार कराएंगे। ये आप तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो ऐसा अहद करें और ये घर से निकलें, ये सोच के निकलें कि हम अपने नुमाइंदों को वोट देने जा रहे हैं और अपनी ताकत का इजहार कराएंगे, एहसास कराएंगे। सबसे पहले अभी तो मतलब बात ऐसी हो रही है कि गठबंधन में ऐसा है कि कोई किसी का नहीं होता। इन्होंने खुद बता दिया है कि कोई किसी का नहीं होता, ना चाचा भतीजे का हो रहा है, ना भतीजा चाचा का हो रहा है। मतलब कैसा कि मैं और भी नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन नाम नहीं गिनवाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा, मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती वोट संभाल के रखें। और मुस्लिम लीग का नुमाइंदा हयात शेख आपके सामने आया हुआ है, मेरी निशानी है टॉर्च। आप टॉर्च का बटन दबा के कामयाब कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुसलमानों का वोट मुसलमान खराब करने आया। मेरे भाई, ये आपकी ताकत मेरी ताकत होगी, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि हम 8 लाख है, 8 लाख से ज़्यादा है। हमारे को अपना वोट अपने खाते में आवे तो हमारी गिनती हमको पता चलेगी। हमारे वोट बढ़ जा रहे, कुछ वोट जा रहे बीजेपी में, कुछ वोट जा रहे शिवसेना में। वोट हमारे बढ़ रहे, इसलिए हमारी ताकत हमको नहीं पता चली है। मुस्लिम लीग को वोट देके बटन दबाइए, टॉर्च का कामयाब कीजिए, फिर आपकी ताकत आपको पता चलेगी कि आपकी क्या ताकत है। देखिए, ये मतलब ऐसा है कि अब तो ये सवेरे क्या, इनको अगर आप आधी रात में बुलाओगे तो ये आधी रात में आएंगे आपके घर, क्योंकि आज इनकी गरज है। ये आज से 5 साल पहले कहाँ थे? इनको पूछा जाए कि 5 साल पहले कहाँ थे, 6 बजे उठ के आ रहे या लोगों से मिल रहे, ये तो अभी इनका फैशन बन चुका है। 20 तारीख के बाद ये कितने बार किसके पास आते हैं वो देखना है। तो ये जो हमारे मतदान, जो हमारे वोटर्स है, ये हम जहाँ से खड़े हैं मुंबई नॉर्थ सेंटर से, यहाँ पे 8 लाख के ऊपर मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को, किसी भी मुसलमानों को अगर टिकट मिलती
अगाड़ी से, तो हम उसको मतलब मान लेते। लेकिन यहाँ पे जो भी गठबंधन बनाया, गठबंधन ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है कि हम मुसलमानों को यूज़ करो और छोड़ दें। तो मुसलमान, किसी मुसलमान को भी टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया, ना शिवसेना ने दिया, ना राष्ट्रवादी ने दिया है, और ना ही कांग्रेस ने दिया है, किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन कहने के लिए गठबंधन ने क्या 48 सीट में से एक सीट ने, 8 लाख से ऊपर मुसलमान है हमारे यहाँ पर, लेकिन क्या मुसलमान नहीं जी सकता था?